तुम मेरी तरह कैसे दिखती हो? ये क्या हो रहा है? ये दोनों एक जैसी कैसे दिखती है? क्या सच में? मैंने मम्मी से वादा किया था कि मैं चैंपियनशिप जीतूंगी। दर्द हो रहा है। तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम हार गई। तुमने धोखा दिया। हालांकि तुम मेरी तरह दिखती हो, लेकिन तुम मेरी हारी हुई हो। तुमने धोखा दिया। जीत सही नहीं है। क्या तुम नहीं मानती? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। अगर हिम्मत है तो फिर से लड़ो। इस बार मैं तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों बहुत ज्यादा एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल एक जैसे। मेरी तरह दिखना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। तुम्हारी उम्र क्या है? 9 साल। क्या तुम्हारा जन्मदिन 16 अगस्त है? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरा भी यही है। यह कैसे संभव है? रुको। क्या हुआ? यह मेरे पापा ने मुझे दिया है। यह मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। चूंकि तुम पापा से मिलना चाहती हो और मैं मम्मी से मिलना चाहती हूँ, तो तुम पापा के पास जाओ और मैं मम्मी के पास जाऊंगी। लेकिन हमें पकड़ लिया जाएगा। तुम मेरे कपड़े पहन लो, फिर हम एक जैसे दिखेंगे। ये राष्ट्रीय उपविजेता होना बहुत अच्छा है। माँ को पता चलेगा, वह तुम्हारे लिए खुश होगी। क्या माँ वाकई खुश होगी? बिल्कुल। माँ निश्चित रूप से तुम्हारे लिए खुश होगी। चलो घर चलते हैं। माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। जल्दी जाओ। माँ। माँ। क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मूर्ख बच्चा। बेटा, तुम्हारे बाल अलग क्यों लग रहे हैं? माँ, क्या तुम्हें पसंद नहीं है? पसंद है बेटा, तुम जैसे भी हो मुझे पसंद है। यू आंटी ने माँ को बताया, आज तुमने उपविजेता का पद पाया। लेकिन निराश मत हो। तुम मेरे दिल में हमेशा सबसे अच्छे हो। माँ, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। Found dollar form. डार्लिंग, बस डुबकी लगा लो। वह मेरे पिता है। मेरे पिता बहुत हंसमुख है। डार्लिंग, तुम दिख रही हो। आज रात बिल्कुल सही। पिता। क्या हुआ? बस लगता है कि आप बहुत हंसमुख है। कैसा रहा? क्या चैंपियनशिप जीत ली? बिल्कुल, देखो तो मैं किसकी बेटी हूँ। मेरी फैंग जी की बेटी होने का गर्व है। लिंग लिंग, ऐसा क्यों लगता है कि तुम हल्की हो गई हो? तो क्या तुम मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट नहीं बनाओगे? मुझे बहुत भूख लगी है। कोई बात नहीं राजकुमारी, आज रात तुम्हें पेट भर खाना मिलेगा। मैं डर गया था। अच्छा हुआ कि पता नहीं चला। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे छोड़ दो। तुमने मेरी माँ को परेशान किया। ये किसका बच्चा है?
डायरेक्टर, माफ कीजिए, यह मेरी बेटी यी है। अच्छा, ये है। कोई बात नहीं। अगर तुम जियांग की बेटी नहीं होती, मैं तुम्हें बाहर फेंक देता। माफ कीजिए, ये आपसे मिलने आई थी। माँ, माफ कीजिए। मुझे लगा कि वह आपको परेशान कर रहा है। कोई बात नहीं, यही माँ अभिनय कर रही है, चिंता मत करो। वो जियांग क्यूअर की बेटी है। हाँ, बस उसे संभाल लो। जियांग क्यूअर आसानी से हाथ आ जाएगी। छोटी लड़की, जब तक मैं तुम्हारी माँ को संभालूं, मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा। लिंगचुन की ये आंखें शायद जल्दी ठीक नहीं होंगी। आज के लिए इतना ही। वास्तव में खेद है, सभी ने कड़ी मेहनत की। मैं सबको रात का खाना खिलाऊंगा। क्यूयू जी, ये ताइक्वांडो सीखने का फायदा है। इस मुक्के ने मेरी आंखें बाहर निकाल दी। लिंगचुन, वास्तव में खेद है। लीडी, जल्दी से लिंगचुन अंकल से माफी मांगो। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, बच्चा है ना। हमारे यहाँ ये भी एक तरह से परिचय है ना? ये तुम्हारी बात तो अच्छी लग रही है, लेकिन आंखें डरावनी है। मुझे मम्मी की रक्षा करनी है, चाहे तुम कुछ भी करो। मैं तुम्हें मम्मी के पास नहीं आने दूंगा। लिंगचुन, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें दवा लगाने ले जाता हूँ। ठीक है। यू आंटी, ये आदमी कौन है जो मम्मी के इतने करीब है? अब कौन सा लड़का तुम्हारी मम्मी के करीब नहीं है? मेरे पापा से बहुत दूर है। तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। लेकिन तुम पहले सेट पर आते थे। तुम्हें इतनी बड़ी प्रतिक्रिया कभी नहीं दिखी। मैं बस डर रहा हूँ कि मम्मी बुरे आदमी के चंगुल में न आ जाएं। शायद। मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। क्यूयू जी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लिंगचुन, तुम क्या कर रहे हो? क्यूयू जी, मेरी भावनाएं तुम्हें पता है ना? लिंगचुन, हम सिर्फ सहकर्मी हैं। क्यूयू जी, हम अब सिर्फ सहकर्मी नहीं हैं। इन सालों में हमारा साथ होना मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। लिंगचुन, मैं तुमसे 10 साल बड़ी हूँ। तुम अच्छे से एक्टिंग करो। उम्र मायने नहीं रखती। मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकूं। और मत कहो, यही बाहर मेरा इंतजार कर रही है। क्यूयू जी, ये हर बार बच्चे को बहाना बनाते हो। जियांग क्यूयर, तुम सोचते हो कि तुम हमेशा इतने ऊंचे रह सकते हो? जब मुझे स्टारलाइट के शेयर मिल जाएंगे, तब देखता हूं कि तुम इतने अहंकारी रह पाते हो या नहीं। उम्र मायने नहीं रखती। मैं बस चाहता हूं कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकूं। लीडी, आपको लिंगचुआन अंकल कैसे लगे? बढ़िया है। मैंने उन्हें मारा, फिर भी उन्होंने मुझे डांटा नहीं। अगर लिंगचुआन अंकल कहें कि वे आपकी देखभाल करेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? मेरी देखभाल करें? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। सच में? मम्मी, क्या आप मुझे एक अंकल दिलाना चाहती है? अंकल? अरे नहीं, कहीं मम्मी को वह छोटा सा लड़का पसंद तो नहीं आ गया? दादी। कुछ दिन नहीं मिले और दादी को भूल गए? आओ। दादी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें दादी की याद आई? दादी, मुझे आपकी बहुत याद आई। देखो, दादी तुम्हारे लिए क्या लाई है। धन्यवाद दादी। छोटे चैन। मैडम, क्या आपको लगता है कि लिंगलिंग आज बहुत अजीब है? उसका पसंदीदा लेगो खिलौना आज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हाँ मैडम। मुझे भी कुछ अजीब लगा। आज मैंने मिस को देखा और उसने मुझे अभिवादन करने का तरीका भी बदल दिया। आओ लिंगलिंग, यह तुम्हारा पसंदीदा डबल स्पाइसी चिकन विंग्स है। धन्यवाद पापा। फांगलिंगलिंग, तुम्हें इतना तीखा कैसे पसंद है? क्यों नहीं खा रहे हो? आमतौर पर तुम जल्दी से खाते हो। स्वादिष्ट है ना? देखो, मटन कबाब और ग्रिल्ड ऑयस्टर, और तुम्हारा पसंदीदा ग्रिल्ड लैम्ब किडनी भी आ रहा है। पापा, मुझे नहीं चाहिए। लिंगलिंग, तुमने अभी एक ही कौर खाया है। बस हो गया। अगर लाल चकत्ते हो गए तो सब पता चल जाएगा।
पापा डायमंड बैचलर है, हैंडसम और अमीर। इससे तो बहुत सारे लोग आकर्षित होंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि मम्मी ने पापा को छोड़ दिया। दादी, क्या आप मुझे मम्मी के बारे में कुछ बता सकती है? तुम फिर से मुझसे बातें निकालना चाहते हो, है ना? क्या यह जियांग क्यूएर है? तुम्हें यह नाम कैसे पता? पापा के नशे में होने पर मैंने सुना था। इतने साल बीत गए, फिर भी वह उसे भूल नहीं पाए। दादी, अगर पापा अभी भी मम्मी से प्यार करते हैं, तो वे पहले क्यों अलग हो गए? अभी तक सोए नहीं? जब तक मैं यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर लेता। तुम जिद्दी हो। तुम कई रातें जाग चुके हो। क्यूएर, माफ करना, ये 2 दिन बहुत व्यस्त थे। मुझे 1 या 2 साल और दो, जब तक फैंक्स कंपनी व्यापार जगत में स्थापित नहीं हो जाती। तब तुम चाहो तो एक्टिंग करो या एडवर्टाइजमेंट लो। मैं तुम्हें इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तुम्हारा सबसे मजबूत सपोर्ट बनूंगा। अमेरिका जाने के बाद तुम्हें कभी भी कठिनाई नहीं होगी। हेलो झांग जी। क्या? मुझे 1 और हफ्ता दो, मैं झांग जी। मैं एक ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो दिवालिया होने वाला है। माफ करना। तुम्हारी माँ ने कहा, इससे बेहतर है कि वह मुझसे नफरत करे, बजाय इसके कि वह मुझे मौका छोड़ने के लिए दोषी महसूस करे। इसलिए पापा को हमेशा लगता था कि माँ ने उन्हें गरीब समझा। तुम्हारे पापा बहुत जिद्दी हैं। अब तक उन्हें पता नहीं है कि तुम्हारी माँ लिंगलिंग। आज तुम्हें क्या हुआ है? आमतौर पर तुम ऐसे नहीं हो। मैंने लगभग सोचा कि तुम हो। लिंगलिंग, तुम्हें क्या हुआ है? यह लाल चकत्ते क्या हैं? यह लाल चकत्ते, क्या यह एलर्जी है? क्या तुम हो? क्या तुम जियांग यी हो? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? क्योंकि मैं जियांग यी हूँ। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। मेरी छोटी राजकुमारी, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम यहाँ अच्छे बनने का नाटक मत करो। जब मैं तुम्हारी माँ से शादी करूंगा, मैं तुम्हें तुरंत विदेश भेज दूंगा। तब तुम्हें पता चलेगा। माँ, तुम्हें लगता है कि मैं फिर से धोखा खाऊंगा? लू लिंगचुआन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे होगे। क्यों जी? मुझे समझाने दो। समझाने की जरूरत नहीं है। अब से यून जी तुम्हारे साथ काम करेंगी। अभी तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। तुम लोग इंतजार करो। जब मुझे स्टारलाइट के शेयर मिल जाएंगे, तुम्हें पता चलेगा। सायोनारा। माँ, तुम ठीक हो ना? हाँ, ये माँ बस थोड़ी गुस्से में है। लू लिंगचुआन जैसे लोग तुम्हारे लायक नहीं है। ये तुम माँ के दिल में सबसे महत्वपूर्ण हो। माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माँ भी तुमसे बहुत प्यार करती है। माँ, तुम और पापा अलग क्यों हो गए? ये यह कपड़ा कैसे गंदा हो गया? जल्दी से कपड़े बदलो। ठीक है, मैं यून आंटी से पूछती हूँ। यून आंटी। तुम यह छोटी चालाक बच्ची, इतनी रात हो गई है और अभी तक सोई नहीं। मुझसे क्या चाहिए? यून आंटी, मैं बस यह जानना चाहती हूँ, माँ और पापा अलग क्यों हो गए? तुम हाल ही में बहुत बदल गई हो। पहले की यी कभी ऐसा नहीं करती थी। इतनी गहराई से सवाल पूछती थी। प्यारी बच्ची, तुम यही नहीं हो। तुम लिंगलिंग हो, है ना? यून आंटी, तुमने मुझे पकड़ लिया। हाँ, मैं लिंगलिंग हूँ। वह पहली बार था जब मैंने तुम्हारी माँ को देखा, इतने महत्वपूर्ण अवसर को ठुकराते हुए। क्यूएर, क्या तुमने वाकई सोच लिया है? वह तो हॉलीवुड है। मुझे पता है, तुमने कहा था कि अगर खुद को बचाना इतना मुश्किल है, तो उसे और कैसे बोझ डाल सकते हैं। तुम अचानक यह क्यों पूछ रही हो? क्या यही प्यार है? हाँ, कभी कभी किसी से प्यार करना उसके सपनों की चुपचाप रक्षा करना होता है, भले ही सबसे क्रूर दिखने का नाटक करना पड़े।
ऐसा था। इसीलिए जब माँ पापा की बात करती है उनकी नजरें अलग हो जाती है, इसलिए माँ निश्चित रूप से अभी भी पापा से प्यार करती है। क्या तुम चाहते हो कि माँ और पापा फिर से एक हो जाए? यून आंटी, हमारी मदद करो। तुम सच में एक चालाक बच्ची हो। यून आंटी, तुम मुझ पर हंस रही हो। यही और मैं जो भी करना चाहते हैं यून आंटी हमेशा सपोर्ट करती हैं। मुझे विश्वास है कि तुम जरूर सफल होगी। धन्यवाद यून आंटी। दीदी दीदी जल्दी आओ, बड़ी खबर है। क्या बड़ी खबर है? इतनी उत्सुक हो। मुझे पता चल गया है कि माँ और पापा अलग क्यों हो गए। माँ ने जानबूझकर पापा को छोड़ दिया था, यून आंटी ने बताया। छुपाना बंद करो। कमरे में क्यों नहीं सो रही हो? भालू, तुम मेरे पिंजरे में फंस गए हो। आज देखते हैं कि तुम कैसे भागते हो। टाइगर अंकल, तुम मुझे कम आंकते हो, चालाक भालू। हमेशा बच निकलने का तरीका ढूंढ लेता है। देखो, पिंजरे में फंसे हो और अभी भी बहस कर रहे हो। तुम्हें एक छोटा सा राज बताता हूं, सभी पिंजरों के अंदर एक बहुत ही जादुई छोटा हैंडल होता है। पापा, मैं लिंगलिंग नहीं हूँ, मैं ये हूँ। माफ करना पापा, मैं बस तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। पापा को माफी मांगनी चाहिए। अगर मैं और तुम्हारी मम्मी नहीं होते तो क्या हम लिंगलिंग और मम्मी से मिल सकते हैं? सब तैयार है क्या? पापा, मैं लिंगलिंग से मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकती, और मम्मी से भी। मैं बॉस के लिए बहुत खुश हूँ। बॉस और मैडम आखिरकार मिलने वाले हैं। फैंगजोंग स्टारलाइट पिक्चर से आज खबर आई है। वाचिंग ग्रुप पूरी तरह से अधिग्रहण करने की तैयारी में है। आज आप नहीं जा सकते। क्या बात इतनी महत्वपूर्ण है? यह प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्टारलाइट पिक्चर सिर्फ मनोरंजन उद्योग का नेता नहीं है, बल्कि हमारे पैन एंटरटेनमेंट लेआउट की कुंजी भी है। अगर वाचिंग द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया तो उनके बाजार लेआउट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। स्टारलाइट पिक्चर्स 2 अरब निवेश करने की योजना बना रहा है, एक बड़ी कमर्शियल फिल्म बनाने के लिए, और वाचिंग ग्रुप हमारा सबसे मजबूत प्रतियोगी है। वे भी इस प्रोजेक्ट के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अभी पेशकश की है पूर्ण निवेश की योजना। अगर हम अब शियाचिंग जाते हैं, आने जाने में कम से कम 6 घंटे लगेंगे, और उन्होंने हमसे मांग की है दोपहर 3 बजे से पहले जरूर। तो और जल्दी शियाचिंग चलना चाहिए। पापा प्रोजेक्ट पर बात कर सकते हैं और मम्मी से मिल सकते हैं। यह एक पंथ दो काज नहीं है। रुको, स्टारलाइट पिक्चर्स की यंग एक्ट्रेस, क्या वह नई फिल्म की अच्छी प्रतिष्ठा वाली है? हाँ, यह एक अच्छी फिल्म है। तुम जानते हो इन सालों में मैंने नौकरी क्यों नहीं बदली? क्योंकि सिर्फ यहाँ पर ही एक फाइनेंस विज को देख सकते हैं। लगातार 7 साल तक बिना थके हुए देखते रहना एक व्यक्ति की सभी कृतियों को। सुजिन, हाँ, उसकी यह फिल्म अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है। सुजिन, स्टारलाइट पिक्चर्स का प्रोजेक्ट। मैं खुद शियाचिंग जाकर बात करूंगा। दोपहर 2 बजे से पहले जरूर पहुंच जाऊंगा। पापा, सबसे बेहतर है इस तरह हम मम्मी से मिल सकते हैं, और लिंगलिंग से भी। फैंगजोंग, यह प्रोजेक्ट मुझे बात करने दो। आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेडक्वार्टर में और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्या सु आंटी मुझे मम्मी से मिलने नहीं देना चाहती है? मैं पूरे 7 साल से मम्मी से नहीं मिली हूँ। हर रात मम्मी की तस्वीर देखकर रोती हूँ। नहीं, मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है कि सु आंटी इतनी क्रूर नहीं है। ठीक है सुजिन, यही तय है। अगले कुछ समय के लिए कंपनी तुम्हें सौंप दी गई है। मैं जल्द से जल्द बातचीत पूरी करूंगी। आप पहले अपने काम पर जाएं। ठीक है। चालाक बच्चे, चलो हम चलते हैं। जाने की इजाजत नहीं है। मैं भी साथ चलूंगी। माँ, मैं बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। आप क्यों जा रही हैं? पापा, मैं दादी के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहती हूँ। हाँ बॉस, देखिए तो बुजुर्ग दादी की उम्र कितनी है। अकेले घर पर कितना अकेलापन होगा। और दादी और बेटी अभी अभी मिले हैं। हमेशा दिल में दर्द होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर चलो सब साथ में घूमने चलते हैं। मैं तुम लोगों से डर गया हूँ। हुर्रे। चाचा चेन, जल्दी से सूटकेस गाड़ी में रख दो। बिल्कुल, मुझे यह खुशखबरी जल्द से जल्द लिंगलिंग को बतानी है। चलते हैं। लिंगलिंग, हम जल्द ही शिया शहर जा रहे हैं। इतना अचानक? पापा स्टारलाइट फिल्म्स के प्रोजेक्ट पर बातचीत करने जा रहे हैं। दादी और चाचा चेन भी साथ जा रहे हैं। यह यून आंटी ने अभी मम्मी को बताया। वही स्टारलाइट फिल्म्स? हाँ, बिल्कुल वही स्टारलाइट फिल्म्स। फिर मैं जल्दी यून आंटी को बताती हूँ। क्यूईर, दोपहर 2 बजे निवेशक के प्रेसिडेंट।
स्टारलाइट फिल्म्स आ रहे हैं 2 अरब के व्यापार प्रोजेक्ट पर बातचीत के लिए। चलो हम सब साथ चलते हैं। यून दीदी आप जाइए, वैसे भी आप ही बातचीत कर रही हैं। नहीं मम्मी, आपको जाना ही होगा। ये मम्मी, मेरे पास एक छोटी सी बात है। यून आंटी से कहनी है, आप थोड़ा इंतजार करें। यून आंटी, वह निवेशक मेरे पापा है। तुम दोनों इतने रहस्य में क्या बात कर रहे हो? कौन चिया शहरा रहा है? कोई नहीं, बस स्टारलाइट फिल्म्स का निवेशक। क्यूईर, यह प्रोजेक्ट सामान्य नहीं है। यह हमारे उद्योग का इस साल का फिल्म जगत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो क्या? और मैंने सुना है कि इस बार के निवेशक आपके अभिनय की बहुत सराहना करते हैं, खास तौर पर आपसे मिलना चाहते हैं। यून दीदी, आप यह सब बंद करो। ये निवेशक सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचते हैं, फिल्मों को कुछ नहीं समझते। मम्मी, आपने ही कहा था कि एक कलाकार को हर उस शख्स का सम्मान करना चाहिए जो आपकी तारीफ करता है। इसके अलावा यह प्रोजेक्ट हमारे भविष्य के विकास से जुड़ा हुआ है। मम्मी, आपने इतने लंबे समय से ऐसा गंभीरता से क्लाइंट से नहीं मिली है, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। कपड़े चुन लो, ठीक है? ठीक है, लेकिन माँ जिंदाबाद। चलो यून जी, इसे आजमाए। यह ठीक नहीं है। यह तो पेरिस की हाई फैशन है, इस मौके के लिए बिल्कुल सही। माँ, यह तो जैसे आपके लिए ही बना है। स्टारलाइट फिल्म्स इस बार तो करना ही है। नमस्ते। क्यों यार? जियांग जी, बहुत दिनों बाद मिले। आपकी कृपा से कुछ चीजें छोड़कर बेहतर मौके मिले। एसी थोड़ा ठंडा है, तापमान ठीक करवाता हूँ। यह दरवाजा तो अच्छा नहीं है। बूढ़ी माँ ने सही कहा था। माँ, पापा। लिंगलिंग, तुम हो? माँ, मैं ही लिंगलिंग हूँ। क्या? माँ, मैं ये हूँ। वे ताएक्वोंडो प्रतियोगिता में मिले। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तो इस दौरान मेरे साथ तो लिंगलिंग ही थी। लिंगलिंग, तुम हो? माँ, माफ करना, हमें तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। हम तो बस एक पूरा परिवार चाहते थे। भगवान ने आखिरकार दया दिखाई। बॉस, ये 7 साल हर रात। चुप रहो। जी बॉस, देखो मेम साहिबा अभी भी उतनी ही खूबसूरत है। ये कपड़ा तो उस समय का है जब पेरिस में थे। चेन चाचा, अगर तुम बोलते रहे तो इस महीने की तनख्वाह मत मांगना। जी, लेकिन बॉस, आपके कान तो। पुराने चेन, क्या तुम शांत नहीं रह सकते? हाँ, मेम साहिबा की बात सही है, लेकिन ये देखकर मेरा दिल तो रुक नहीं पाता। माँ, तुम्हें माँ कहने की याद आई? देखो बेवकूफ बच्चे, तुम तो सूख गए हो। देखो तुम्हारी वजह से। क्यों यार, कितना पतला हो गया है। माँ, तुम्हें बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने उस समय 2 बच्चों से भी बदतर किया। साहब, ये 7 साल हर बार जब मैं मेम साहिबा के ड्रामा देखता हूं। तुम क्यों जी, मुझे पता है तुम यहां हो। क्यों जी, मुझे पता है तुम यहां हो। ये क्या हुआ? वो कैसे हो सकता है? फांग साहब और जियांग एक्ट्रेस, तुम्हारे पास 2 एक जैसी छोटी लड़कियां कैसे हैं? बच्चों, नीचे एक नई मिठाई की दुकान खुली है, चलो चखते हैं। लेकिन चलो, मम्मी पापा को काम की बात करने दो। फांग साहब, इस मिलने पर 2 अरब का निवेश। लू एक्टर मुख्य भूमिका में होंगे। ये कहानी एक जोड़े की है, 7 साल बाद मिलने की, प्यार और धोखे की कहानी है, विछोह और मुक्ति। लू लिंगचुआन, तुम खुद को बहुत समझते हो। जब जियांग एक्ट्रेस ऐसा कह रही है, हम किसी और दिन बात करेंगे। रुको, क्यों छोड़ रहे हो? फांग साहब निवेश नहीं समझते, प्रोजेक्ट ठीक नहीं। बेशक नुकसान रोकना जरूरी है। तुम जानते हो मैं ये नहीं पूछ रहा।
तो आखिर पूछना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि मैंने क्यों नहीं लिया? 7 साल बाद मिलने की कहानी, या पूछ रहे हो 7 साल में मैंने ऐसे कितने ड्रामा किए? मैं पूछना चाहता हूं इन 7 सालों में क्या एक बार भी असली एक्टिंग थी? मम्मी पापा, भूख लगी है? मम्मी तुम्हें खाने ले चलें। चाचा चेन, मेरे लिए चेक करो। क्यूई के इन 7 सालों के सारे काम, लू लिंगचुआन के साथ सभी हिस्से। साहब, आपके लिए सारी जानकारी यहां है। इन 7 सालों में मेम साहिबा, मतलब जियांग एक्ट्रेस, कुल 12 फिल्में, 108 टीवी ड्रामा किए। इनमें से लू लिंगचुआन के साथ 3 काम किए। हर बार उन्होंने खुद कहा। हाँ, और लू लिंगचुआन ने इन 3 साल लगभग हर इंटरव्यू में जियांग एक्ट्रेस का जिक्र किया। मुझे लगता है ये लड़का दिल से ठीक नहीं है। स्टारलाइट फिल्म्स की शेयरधारिता संरचना क्या है? जियांग यिंगहो अब दूसरी सबसे बड़ी शेयरधारक है। उन्होंने पिछले साल लू लिंगचुआन के साथ 5 साल का मुकाबला करने का समझौता किया। लू लिंगचुआन, तुमने अच्छी चाल चली। उसे मुकाबले में फंसाकर शेयर हासिल करना, सपना देखो। यह कितना सुंदर है। क्यूएर, लू लिंगचुआन ने मीडिया में खुलासा किया कि तुम फेंगे की धमकी के कारण थे। कुछ कहना है, सीधे कहो। लू लिंगचुआन का समझौता, क्या तुम जानते हो कि वह 3 साल से क्यों तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहता है? यह कैसे संभव है? क्या तुम कह रहे हो कि वह भी स्टारलाइट के शेयरों पर नजर रख रहा है? तुम सोचते हो कि वह सच्चे दिल से अभिनय करना चाहता है? यह 7 साल बाद मिलन की कहानी। सुजिन, तुम कैसे आ गई? फेंग जोंग, मैंने यह अधिग्रहण समझौता देख लिया है। स्टारलाइट के लिए शर्तें बहुत उदार हैं। मैंने अपना विचार कर लिया है। फेंग जोंग, हमने इतने सालों तक साथ काम किया है। मैं चाहता हूं तुम अपनी निजी भावनाओं के कारण। बॉस, बुरी खबर है। लू लिंगचुआन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अरे टीवी लाइव देखो। एक अभिनेता के रूप में मेरा सबसे बड़ा अफसोस यह है कि मिलन सबसे अच्छे साथी को खो दिया। मैं सिर्फ एक अभिनेता हूं। यह व्यावसायिक बैठ के मैं शायद कभी नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं 7 साल बाद मिलन की फिल्म सबसे जरूरी है सच्ची भावना, न कि पैसे से अभिनेताओं को चुनना। सबसे जरूरी है सच्ची भावना, न कि पैसे से। वह पापा पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकता है? मम्मी, हमें पापा का सफाई देना होगा। यून आंटी, मेरे लिए पत्रकारों को बुलाओ। तुम क्या कहने वाले हो? पहले, फर्स्ट लव इस नाटक में कोई निवेशक नहीं था जो एक नए अभिनेता को निवेश करने को तैयार हो। उसके अलावा इसलिए पापा हमेशा से मम्मी का मौन समर्थन करते रहे। क्यों जी? हमें बात करनी होगी। तुम गणना करो, तुम्हारे वेतन के हिसाब से यह एक बड़ी रकम होगी। छोटी सी रकम नहीं है ना? क्या तुम जानते हो कि तुम्हें यह शर्त क्यों दी गई? क्योंकि किसी ने मुझे सिखाया है, किसी भी काम को करने के लिए हमेशा एक पीछे हटने का रास्ता होना चाहिए। निश्चित रूप से वही है। नहीं, वह मैंने खुद जोड़ा था। माँ बहुत कूल है, फिल्म की सीईओ की तरह। यह आत्मविश्वास अगर किसी ने देखा होता, पता नहीं क्या उनका दिल धड़कता। यून जी, अभी सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी क्या है? पापा, फैंगे, तुम्हें लगता है कि ये प्रोजेक्ट लेकर तुम जियांग क्यू एयर के करीब आ जाओगे? मैं यहाँ 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। जियांग क्यू एयर की पहली फिल्म से ही मैं इस दिन के लिए तैयारी कर रहा था। यह माँ की पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस जीतने की तस्वीर है। पास वाला शायद पापा है। पापा हमेशा से माँ को देख रहे थे। ठीक है, कल एक बड़ा ब्रांड इवेंट है, माँ जा रही है। दीदी, क्या हमें पापा की मदद करनी चाहिए? पिछली बार यून आंटी की मीटिंग में। अगले बुधवार की बोर्ड मीटिंग फैंगे की मौत का दिन होगा। लू लिंगचुआन, चलो माता पिता को ढूंढते हैं। हमें माता पिता को ढूंढने का तरीका सोचना है। तुम दोनों ने ऐसे कपड़े पहने हैं, क्या करने जा रही हो? लगता है तुम्हारे पास कोई राज है। तुम्हें क्या लेना देना? उन्हें पकड़ो। ठीक है।
लिंग लिंग, अलग अलग भागो। थोड़ी देर बाद तीसरी मंजिल पर मिलते हैं, ठीक है? अलग अलग पीछा करो। माँ, फैंग जी, स्टारलाइट स्टूडियो के शेयर होल्डर्स आ गए हैं। पापा, वो बच्चा कहाँ गया? तुम्हें ढूंढ लिया। हाँ, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। इतनी जल्दी माता पिता को ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तुम मत आओ, हम ताइक्वांडो जानते हैं। इतना कूल? तो मैं चैंपियन का ताइक्वांडो देखता हूं। कितना कूल है, ले जाओ। लिंग लिंग, दीदी, हम अभी कहाँ हैं? जाग गए। अब मुझे बताओ, ये क्या है? जब तुम सो रहे थे, मैंने तुम्हारी जेबें खंगाल डाली। तुमने कब? इतनी छोटी उम्र में बुरी आदतें सीख रहे हो। बड़ों की बातें रिकॉर्ड करना। हमें कुछ नहीं पता। तुम लोग भाग्यशाली हो। उन्हें देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मैं उनसे निपटूंगा। दीदी, मैं चल नहीं सकती, थोड़ा और सहन करो। हमें बचना ही होगा, वहां रोशनी है। नहीं, हमें छिपना होगा। वहां सू आंटी, हे भगवान, यह इतना गंभीर कैसे हो गया? तुम लोगों को क्या हुआ? हेलो, क्या यह अस्पताल है? यह पेनिनसुला होटल का पार्किंग स्थल है। यहाँ 2 बच्चे बेहोश हो गए हैं। जल्दी से किसी को भेजो। सुना है इस बार ब्रांड एम्बेसडर श्रीलू हैं। जियांग एक्ट्रेस को उनकी सिफारिश मिली। हाँ, इतने सालों के सहयोग के बाद उनकी खूबसूरती को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। श्रीलू मजाक कर रहे हैं। हम सिर्फ सामान्य कामकाजी संबंध हैं। क्या ऐसा है? क्या यह इजहार है? जियांग एक्ट्रेस, ऑनलाइन कहा जा रहा है कि आप और लू एक्टर सिनेमा जगत के सबसे मेल खाने वाले जोड़े हैं। हाँ, आप कई सालों से अकेली हैं। क्या आप उस सबसे उपयुक्त व्यक्ति का इंतजार कर रही हैं? दरअसल उन तथाकथित निवेशों की तुलना में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। श्रीलू को कुछ अंदरूनी जानकारी है क्या? कुछ नहीं, सिर्फ सुना है कि हाल ही में कई उद्यमी फिल्म जगत में निवेश करने के लिए उत्सुक है, खासकर कुछ अकेली अभिनेत्रियों में। श्रीलू, क्या आप कुछ इशारा कर रहे हैं? फैंग जनरल, आप निवेशक हैं, आपको फिल्म जगत की अच्छी समझ होगी। नहीं, मैं सिर्फ एक व्यक्ति को जानता हूँ। क्षमा करें सभी, पत्रकारों का साक्षात्कार यहीं समाप्त होता है। अरे रुको, सुजन ने भूमिगत पार्किंग में लिंगलिंग और यी को पाया। उन्हें नशा दिया गया था और अब उन्हें तेज बुखार है। क्या? अब क्या हुआ? सुजन उन्हें होटल ले गई है। कुछ गंभीर नहीं है, मुख्य रूप से वे डर गई है। बच्चों, यह निश्चित रूप से लू लिंगचुआन क्यूई है। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। फैंग जनरल, हाल ही में वाचिंग ग्रुप ने घोषणा की है। उन्हें स्टारलाइट फिल्म्स के साथ प्राथमिक सहयोग का अधिकार मिल गया है और उन्होंने दावा किया है कि वे 2 अरब का पूरा निवेश करेंगे, विदेश में फिल्म बेस बनाने के लिए। लू लिंगचुआन ने बोर्ड मीटिंग में सार्वजनिक रूप से कहा, इस योजना का समर्थन किया। लू लिंगचुन ने आखिरकार कदम बढ़ा दिया। बच्चों, यह सब मेरी गलती है। मैंने उनकी रक्षा नहीं की। अगर कुछ हो गया तो याद है मैंने क्या कहा था? चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आ गया। फैंग जी, मैं अभी हुजन ग्रुप से वापस आया हूँ। उनकी स्थिति कैसी है? मैं हूँ, मेरी मदद करो। हुजन ग्रुप के पिछले 3 सालों के मनोरंजन उद्योग में सभी निवेशों की जांच करो, खासकर उनके और लू लिंगचुन के बीच के लेनदेन की जांच करो।
इस बात को पूरी तरह से गुप्त रखना है। हेलो, मैं हूँ सूजिन, चलो मिलते हैं। सूजी, दरअसल मैं तुम्हारी कदर करता हूं। तो सूजी, क्या तुम समझ गए हो? मुझे 2 दिन और सोचने दो। आखिरकार ये 10 साल इतनी आसानी से छोड़ना मुश्किल है। मैंने योजना के अनुसार उनके वित्त निदेशक से संपर्क किया है और स्टारलाइट पिक्चर्स के बारे में कुछ जानकारी निकाली है। तुमने बहुत मेहनत की है। सावधान रहना, किसी को शक न होने देना। योजना की सफलता की कामना करता हूं। फैंग जी, बच्चों, मुझे जाना चाहिए। मैं अंदर आ रहा हूं। हाँ। फैंग जी, इन 7 सालों में हम सब की अपनी जिंदगी रही है। तुम और सूजन साथ में अच्छे हो। वह तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त है। तुम्हें क्या लगता है, मैं और सूजिन? तुम क्यों हंस रहे हो? क्योंकि तुम्हारे जलने का तरीका 7 साल पहले जैसा ही है। मैं नहीं जल रहा। फैंग जी, अब ये सब कहने का क्या मतलब है? बच्चों को आराम की जरूरत है, कृपया चले जाओ। तुम पहले से ही तैयार थे। तुमने सारे वोटिंग अधिकार मुझे दे दिए। यह सिर्फ स्टारलाइट पिक्चर्स के लिए था। फिर से काम की वजह से। जियांग क्यूअर, तुम्हें आखिर कब इतने बहाने बनाने बंद करोगे? फैंग जी, तुम ऐसा मत करो। 7 साल हो गए, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, क्यों नहीं मानते? 7 साल हो गए, तुम्हें क्या लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है? मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरी आंखों में देखकर नहीं कहते कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बस हो गया। अब सबसे जरूरी है बच्चों का ख्याल रखना। मम्मी, क्या तुम लोग टेक्वांडो की प्रैक्टिस कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम लोग जल्दी लेट जाओ। माँ यहाँ सोएगी, पापा यहाँ सोएगा। लेकिन आपकी सेहत अभी ठीक नहीं है। लेकिन हमें हमारे बच्चे की याद आ रही है। माँ यहाँ सोएगी, पापा यहाँ सोएगा। लेकिन आपकी सेहत अभी ठीक नहीं है। लेकिन हमें हमारे बच्चे की याद आ रही है। बस इस बार। हाँ। वाचिंग ग्रुप ने अचानक बैठक आगे बढ़ा दी। बोर्ड मीटिंग बुलाई गई। तो 3 बजे स्टारलाइट का ग्लोबल स्ट्रेटेजी प्लान पास होगा। उन्होंने पहले ही ज्यादातर बोर्ड को मना लिया है। ऐसा मत सोचो कि यह खत्म हो गया है। वापस आकर हम हिसाब लगाएंगे। कुत्ते जैसा आदमी। सभी बोर्ड सदस्यों, ये स्टारलाइट इंटरनेशनल फिल्म बेस का निर्माण योजना है। 20 अरब का निवेश विदेश में किया जाएगा। हुआचेन ग्रुप पूरी राशि वहन करने को तैयार है। क्यों जी, आप सही समय पर आ गए। इन सालों में आपने स्टारलाइट के लिए इतना कुछ किया है। हम किसी बाहरी को नहीं छोड़ सकते। क्या लूजी सोचते हैं कि हुआचेन ग्रुप अपना है क्या? तो चलो देखते हैं कि असल में कौन स्टारलाइट को कंट्रोल करना चाहता है। सूजी, आप सही समय पर आ गए। सबको मिलवाते हैं। ये सूजी है, फैंग्स ग्रुप के गहरे सहयोगी हैं। अब सूजी से सुनते हैं कि फैंग्स की असली मंशा क्या है। ठीक है, मैं कुछ दिलचस्प बातें कहने वाला हूं। फैंगे, तुम्हें लगता है कि इस प्रोजेक्ट को पाकर तुम जियांग क्यू एयर के करीब आ सकते हो? बस जियांग क्यू एयर के 15% शेयर पालो और मेरे इन 3 साल में चुपके से खरीदे गए शेयर बोर्ड मेरे कहने पर चलेगा। स्टारलाइट क्या है? हुआचेन को तो पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की योजना चाहिए। तब हम जिसे चाहें उसे ऊपर उठाएंगे, जिसे चाहें उसे गायब कर देंगे। यह संभव नहीं है। यह वीडियो फर्जी है। यह संभव नहीं है। सुजिन, तुमने मुझसे तुम्हारे साथ मिलकर काम करने का वादा किया था, लू लिंगचुआन। तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। लू लिंगचुआन,
तुम्हारी चालाकी अच्छी है, लेकिन तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। सूजी ने तुम्हारी कंपनी का हिसाब किताब पूरी तरह से जांच लिया है। तुमने हुआचिन ग्रुप को गिरवी रखे वो शेयर्स, अब वो किसके हाथ में है, क्या तुम्हें सच में पता है? चाहे तुम्हारे पास वो वीडियो हो तो क्या हुआ, हुआचिन ग्रुप की ताकत तो सबको पता है। क्या तुम स्टारलाइट इस मौके को छोड़ दोगे? हुआचिन ग्रुप? क्या तुम उस हुआचिन ग्रुप की बात कर रहे हो जो कर्ज में डूबा हुआ है? नहीं हो सकता। कल ही मैंने हुआचिन के वांग सर को देखा था। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। अगर तुम इतने लालची नहीं होते, हर जगह गणित नहीं करते, मेरे परिवार को चोट नहीं पहुंचाते, तो हम तुम्हारे असली चेहरे को नहीं पहचान पाते। सभी निदेशकों, मैं एक आपातकालीन प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। मैं लू लिंगचुआन को हटाने का प्रस्ताव करता हूँ हमारी कंपनी के सभी पदों से। मैं सहमत हूं। दुर्भावनापूर्ण और कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाले 2 बच्चों को चोट पहुंचाना, तुम तो पूरी तरह से निर्दयी हो। लू सर, चलिए, बाहर पत्रकार इंतजार कर रहे हैं। नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये कंपनी मैंने सालों से चलाई है। जियांग क्वेरसुजिन। अरे याद रखना, तुम मुझ पर एक एहसान रखते हो। सुजिन, अगली बार जब जियांग एक्ट्रेस से मिलो तो मेरे लिए ऑटोग्राफ ले लेना। सुजिन, बच्चों को लिन मैडम के पास भेज दिया गया है। तुम लोग अच्छे से बात कर लो। क्या तुम्हें यह गाना याद है? तुमने ज्यादा पी लिया है। हाँ, मैंने ज्यादा पी लिया है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये 7 सालों में मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा। तुम मेरे सामने आओगी, जैसे फिल्म में होता है। फांगे। मुझे आखिरकार एक बात समझ में आ गई। मैं फिल्म में तुम्हें ढूंढना नहीं चाहता, क्योंकि तुम हमेशा मेरे दिल में रहती हो। बस करो फांगे, हम अब वहां नहीं हैं। नहीं गए। तुम्हारी हर फिल्म मैंने देखी है, हर रोने वाला सीन मुझे याद है। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारी फिल्म में पहली बार निवेश किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी और की फिल्म में रो। सबसे बड़ा पछतावा यही है कि जब तुम जा रही थी, मैंने तुम्हें रोका नहीं। सबसे बड़ा पछतावा यही है कि जब तुम जा रही थी, मैंने तुम्हें रोका नहीं। 7 साल हो गए, तुम्हारा चुंबन अभी भी उतना ही मीठा है। तुम यह बुरा आदमी बस मुझे सताना जानते हो। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पापा पापा, आप माँ के कमरे से कैसे निकल आए? जियांग यिंगहो, सुना है आपकी यह फिल्म फैंग जोंग की असली कहानी पर आधारित है ना? हाँ, यह जुड़वा बच्चों की कहानी है जो अलग हुए, माता पिता को फिर से एक साथ लाने में मदद करते हैं। फैंग जोंग, बाहर की दुनिया में अफवाहें हैं कि आप और जियांग यिंगहो जल्द ही शादी करने वाले हैं, सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे दिल में हम कभी अलग नहीं हुए।